प्रिय विद्यार्थियों, आज हम समास और उसके भेदों को पढ़ेंगे। समास शब्द का शाब्दिक अर्थ है संक्षेपण। बहुत सारे पदों को मिलाकर एक पद बना देने को समास कहते हैं। बहुत सारे पद का मतलब है कि अलग अलग अर्थों में प्रयोग किए गए शब्दों को मिला करके एक किसी निश्चित अर्थ की तरफ उनको मोड़ देना और उस निश्चित अर्थ के लिए उनका प्रयोग करना समास कहलाता है। इसका सूत्र है समसनम समासः। समसनम अर्थात बहुनाम पदानाम एकपदी भवनम। बहुत सारे पदों के मध्य लगने वाली विभक्तियों को, जो संस्कृत की प्रथमा द्वितीया तृतीया चतुर्थी पंचमी विभक्ति होती है, इन विभक्तियों को हटा करके उन शब्दों को मिला करके और अंतिम शब्द के साथ विभक्ति को जोड़ दिया जाता है इस समासिक प्रक्रिया में, और इसी पूरी प्रक्रिया को समास कहते हैं और उस एक शब्द को सामासिक शब्द कहते हैं। समास शब्दों के मेल को कहते हैं, न कि अक्षरों के मेल को। आपने इसके पहले भी मिलाने की प्रक्रिया देखी थी संधि में, जहाँ मिलाया तो जाता था लेकिन अक्षरों को मिलाया जाता था, न कि शब्दों को मिलाया जाता था। यद्यपि वे अक्षर भी किसी न किसी शब्द के अंतर्गत आते थे, लेकिन वहाँ वे केवल अक्षर से अक्षर का मेल होता था, जबकि समास में शब्दों से शब्दों का मेल होता है। इस बात का हमें सर्वथा ध्यान रखना चाहिए। समास में अर्थ की प्रधानता होती है। अब जाहिर सी बात है कि शब्दों का मेल होगा और शब्द जो हैं वे अर्थवान होते हैं, इसलिए शब्दों में अर्थ होने के कारण अर्थ की प्रधानता होती है और उन कई अलग अलग अर्थ को देने वाले शब्दों को हम जोड़ करके किसी एक निश्चित अर्थ के लिए प्रयोग करते हैं, इसलिए इसमें अर्थ की प्रधानता होती है। और उसी के आधार पे, अर्थात उन प्राप्त करने वाले अर्थों के आधार पे अलग अलग समासिक प्रक्रिया के तहत समास किया जाता है। इसको उदाहरणों से समझते हैं। राज्ञः पुरुषः राजपुरुषः। आप यहाँ देखेंगे दो शब्द हैं, राज्ञः और पुरुषः। राज्ञः में षष्ठी विभक्ति है, पुरुषः में प्रथमा विभक्ति है। जब हम दोनों को मिलाते हैं तो क्या करते हैं कि राज्ञः की षष्ठी विभक्ति का लोप कर देते हैं, पुरुषः की प्रथमा विभक्ति रह जाती है और दोनों मिल जाते हैं, राजपुरुषः बन जाता है। राज्ञः में मूल शब्द है राज, इसलिए राज बच जाता है, राजपुरुषः हो जाता है, जिसका अर्थ होता है राजा का आदमी। माता च पिता च पितरु, इसमें माता में प्रथमा विभक्ति, पिता में प्रथमा विभक्ति और दोनों को जोड़ने वाला अक्षर है च। जब दोनों को मिलाते हैं तो प्रथमा विभक्ति माता की गायब हो जाती है, च भी गायब हो जाता है और दोनों मिल करके बन जाते हैं पितरु। इसमें माता शब्द का लोप भी हो जाता है, पिता केवल शब्द बच जाता है और दो हैं इसलिए द्विवचन का प्रयोग हो जाता है। रामश्च श्यामश्च रामश्यामौ, राम में प्रथमा विभक्ति और च है, श्याम में प्रथमा विभक्ति और च है, तो राम के प्रथमा विभक्ति का लोप हो जाता है और च का भी लोप हो जाता है, श्याम के च का लोप हो जाता है, दोनों मिल करके बन जाते हैं राम श्यामौ और दोनों में द्विवचन का प्रयोग हो जाता है। यह इसलिए होता है कि दो हैं। पीतम अंबरम यस्य सह, पीतम में प्रथमा विभक्ति, अंबरम में प्रथमा विभक्ति, नपुंसकलिंग, यस्य सह। जब यस्य सह के साथ मिलाते हैं इनको तो बन जाता है पीताम्बरः। अब देखिए ध्यान से, पीतम का नपुंसकत्व गायब हो जाता है, अंबरम का नपुंसकत्व गायब हो जाता है और पुल्लिंग शब्द बन जाता है पीताम्बरः, जिसका अर्थ होता है पीला है, अंबर अर्थात वस्त्र जिसका, ऐसा अर्थ होता है और इसका मतलब होता है कृष्ण। तो इस प्रकार हमें अर्थ को प्राप्त करने के लिए इस तरह के शब्दों का प्रयोग करते हैं हम लोग। तो अलग अलग शब्दों में प्रयोग की गई संस्कृत की अलग अलग विभक्तियों का लोप करके और हम केवल एक विभक्ति, वह भी अंतिम शब्द के साथ स्वीकार कर लेते हैं। यह समास करने की प्रक्रिया है। समास में पदों की प्रधानता होती है। पद का अर्थ है जिन दो या अधिक शब्दों से मिलकर समास बनता है वे शब्द। कहीं पर पहला पद या शब्द प्रधान होता है, कहीं पर दूसरा पद या शब्द प्रधान होता है, कहीं दोनों अर्थात पहला और दूसरा दोनों शब्द प्रधान होते हैं और कहीं पहला और दूसरा के अलावा कोई एक तीसरा शब्द प्रधान होता है। इस प्रकार से शब्दों के प्रधानता के कारण समास के चार भेद किए गए हैं। समास के चार भेदों में पहला भेद है अव्ययी भावः, दूसरा भेद है तत्पुरुषः। तत्पुरुष में भी पहला और दूसरा दो भेद हैं। तत्पुरुष का पहला भेद है कर्मधारय और दूसरा भेद है द्विगु।
तीसरा भेद है समास का द्वंद्व और समास का चौथा भेद है बहुव्रीहि। यह समास के 4 भेद हैं। इन चारों भेदों को हम अलग अलग उदाहरणों के साथ और इनके नियम के साथ वीडियो में आगे देखेंगे, सुनेंगे, समझेंगे। समास करने की क्रिया को समास कहते हैं, अर्थात अलग अलग अर्थों में प्रयोग किए गए शब्दों को मिलाने की प्रक्रिया को समास कहते हैं। और किसी समास किए गए शब्द में से शब्दों को अलग करने की प्रक्रिया को समास विग्रह कहते हैं। ये दोनों बहुत ही पारिभाषिक शब्द हैं जिसका हमें बार बार प्रयोग करना होता है। परीक्षाओं में भी ऐसे ही पूछा जाता है कि इन शब्दों का समास कीजिए या इस शब्द से समास विग्रह कीजिए। तो इसलिए इस बात का हमें ध्यान रखना है। आप इस वीडियो को 2-3-4 बार ज़रूर देखें ताकि आपको समास शब्द और समास करने की प्रक्रिया का मूलभूत ज्ञान हो जाए। फिर आगे इनके उदाहरणों के बारे में जब आप पढ़ेंगे तो आपको वे सारे उदाहरण बहुत अच्छे से और बहुत शीघ्र ही समझ में आ जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।